ये ना एक क्वेश्चन अभी रोटेट हो रहा है सलमान भाई आपकी तरफ से कि आपने डायरेक्ट भी किया था मुझे कि प्लूरल प्रेशर जो है ना कैसे मतलब लंग कोलैप्स को जो है ना प्रिवेंट करता है। सर इसके लिए थोड़ी सी फिजियोलॉजी है, थोड़े से प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं, वो जो है ना एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो साथ में न्यूमोथोरिक्स भी जो है ना उसको एक्सप्लेन करूँगा, तभी जो है ना आइडिया होगा प्लूरल प्रेशर का। ठीक है, तो पहले जो है ना हम सबसे पहले सलमान भाई के लंग बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये ट्रिकिया आ गया हमारे पास। दिस इज़ लंग। ठीक है, सॉरी फॉर द डायग्राम, बस ऐसे ही है ये, इसके अंदर एल्वेलाइज है। अब लंग्स की नॉर्मल एनाटमी होती क्या है? ठीक है, एक लंग्स के बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द लंग जो है ना, ये दिस वन जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना, ठीक है, ये है इसकी विजरल लेयर। ठीक है, विजरल लेयर विजरा के ऊपर होती है ना, ठीक है, इसको कहते हैं विजरल प्लूरल लेयर। ठीक है, और लंग्स के बाहर थोड़ा सा ना खुला बना देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बाहर जो है ना, ये हमारा जिसको कहते हैं रिब्स आ गई सारी। ठीक है, और मसल लेयर आ गई, इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह। ठीक है, इनके नीचे जो है ना एक होता है हमारा पेराइटल लेयर, विच इज़ कॉल्ड पेराइटल प्लूरल लेयर। ठीक है, अब ये विजरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच में जो है ना एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, दिस कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर कि इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो है ना नेगेटिव प्रेशर होता है, विच इज़ -5 mmHg। ठीक हो गया, ये -5 mmHg जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर का वो 0 mmHg होता है। ठीक है, या 75 सेंटीमीटर भी कहते होते हैं। और इनसाइड द लंग जब हम ब्रीथ नहीं कर रहे, एक्सपायर इंस्पायर नहीं कर रहे, इनसाइड द लंग वो भी 0 होता है mmHg। ठीक है, ये -5 क्यों होता है? बंदा पूछे यार ये -5 क्यों है इनसाइड द प्लूरा। ठीक है, तो बेसिकली प्लूरल कैविटी के अंदर जो है ना हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है, लिम्फ जो है ना पास कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज से एक सक्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये सक्शन कैसे क्रिएट होती है? सक्शन बेसिकली नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, कि अपनी तरफ हर चीज़ को सक करने की कोशिश करेगा। वो कैसे क्रिएट होती है ये सक्शन? ये जो है ना हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही होती है। ठीक है, उसके अलावा प्लूरल जो हमारी लेयर्स है ना, ये और भी इनके फर्दर फंक्शंस हैं, उसमें नहीं जाते डिटेल में, अभी बस ये बता दूं कि कोलैप्स होने से कैसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये वाली जो लेयर है विजरल लेयर प्लूरल की, ठीक है, ये लंग्स के साथ ऐसे चिपकी हुई होती है। और ये जो पेराइटल लेयर है ये रिब केज के साथ और जो है ना हमारा मसल्स जो है उसके साथ चिपकी हुई होती है। ठीक हो गया, होता क्या है कि ये वाली लेयर जो है लंग को, अच्छा उसके बाद जो है ना प्लूरल कैविटी के अंदर -5 हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, तो इसने हमेशा जो है ना एक सक्शन क्रिएट करनी है। सक्शन क्रिएट का मतलब क्या है कि इसने लंग्स को अपनी तरफ खींच के रखना है, पुल करके रखना है। ठीक है, इसी तरह जो है ना, इसीलिए जो है ना लंग्स जो है ना हमारे एक्सपेंडेड रहते हैं ऑल द टाइम। ऑल द टाइम लंग एक्सपेंडेड रहते हैं इवन आफ्टर, जब हम एक्सपायर करके सारी एयर को निकाल देंगे ना, ठीक है, फिर भी हमारे पास लंग जो है क्या नाम है एक्सपेंडेड रहता है, कोलैप्स नहीं करता। द ओनली रीज़न इज़ कि ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्लूरल प्रेशर था ये सक्शन क्रिएट करके रखी थी इसने -5 की। अच्छा, अब अगर मैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इवेंट्स बता दूँ ना, तो होता क्या है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारा जो ये रिब केज इंटरकॉस्टल मसल्स हमें पता है कि फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जाता है। नीचे हमारे पास डायफ्राम होता है। ठीक है, ये भी डायफ्राम भी जो है ना ऐसे डोम से लेस डोम शेप हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये इधर खींच लिया तो एक स्पेस मज़ीद इंक्रीज़ हुई लंग्स की। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, फोर्स हमने लगाई ना, अंदर खींची, एयर को खींचने की कोशिश की। ठीक है, फ्रॉम हायर प्रेशर, ठीक है, विच इज़ 0 टू लोअर प्रेशर विच इज़ माइनस। ठीक है, तो जो है ना ये प्लूरल जो एल्वेलाइज के अंदर प्रेशर जब इंस्पायर करते हैं तो -2 हो जाता है। ठीक है, एल्वेलाइज के अंदर, और बाहर जो है हमारे पास 0 है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जब हम इंस्पायर कर रहे हैं ना, जो जिसको कहते हैं कि इंक्रीज द लंग कैविटी, इंक्रीज द लंग स्पेस।
ठीक है ना। जब हम जो हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो डायफ्राम है जो कि इंस्पायर में हेल्प करता है हमें, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर उसको उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। उसका मतलब ही यही होता है कि अंदर जो है ना एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप कर लेता है, ठीक है, अंदर एक सक्शन प्रेशर डेवलप कर लेता है लंग्स के अंदर, विच इज़ -2। ठीक हो गया। तो फिर इस वजह से एयर जो है ना एटमॉस्फेयर से ज़ीरो जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ज़ीरो पॉजिटिव होगा मोर, -2 नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है ना एयर एंटर हो जाती है। उसके बाद अच्छा, इस टाइम पे जो प्लूरल कैविटी का प्रेशर है ना वो -5 से मज़ीद माइनस में चला जाएगा, -7 तक चला जाता होता है, ठीक है। उसको मज़ीद जो है ना ये खींच लेता है लंग्स को अपनी तरफ, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या इवेंट आता है जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सपायर करने के टाइम पे ये वाला -5 से अगेन -5 पे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला -2 से 0 पे आ जाता है, ठीक है। अब 0 पे आने के बाद अगर ये वाली सक्शन ना हो -5 वाली, तो सर ये लंग्स जो है ना आपका पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और ये प्लूरल प्रेशर जो है अगर ना हो, और प्लूरल प्रेशर कैसे आया था, लिम्फेटिक ड्रेनेज से आ रहा था, जो लिम्फ हमारे यहाँ से पास कर रहे थे उसकी वजह से एक प्रेशर बन रहा था, ठीक है, जिसने खींच के रखा था। अब होता क्या है न्यूमोथोरिक्स की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हमने एक पढ़ा जी, एयर ब्लैब टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। तो एल्वलाइस के अंदर कोई एक छोटा सी एयर ब्लैब होती है, ठीक है, अगर ये फट गई ना एयर ब्लैब, फॉर एग्जांपल ये बर्स्ट होती है, तो यहाँ से एयर लीक करके ये आ जाती है प्लूरल कैविटी के अंदर। जब एयर प्लूरल कैविटी के अंदर आती है तो ये वाला प्रेशर जो -5 था, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पे फिर एयर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लूरल प्रेशर था वो यूँ समझ लें कि निगलेक्ट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा लंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ कोई बुलेट लगी है, ठीक है ना, कोई बाहर से इंजरी हुई है, और ये वाली जो है हमारे पास लेयर पैराइटल लेयर ये डैमेज हो गई है, तो बाहर से एयर अंदर आती है और प्लूरल कैविटी के अंदर आके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। वो भी क्या करती है कि जब एयर अंदर आ जाती है तो ये जो नेगेटिव प्रेशर था कैविटी का सक्शन प्रेशर, ये -5 से फिर 0 पे चला जाता है, और यहाँ पे एयर इकट्ठी हो जाती है। एयर इकट्ठी होने से ये वाला जो लंग है ये फिर बेचारा पिचक जाता है, कोलैप्स कर जाता है। सो दिस इज हाउ द प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर प्रिवेंट लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वो डिस्टेंशन की बात की गई है लंग्स की, कोलैप्स की बात नहीं की गई है। खैर ये जो है ना मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, तो आई होप कि समझ आ गई होगी कि इंट्राप्लूरल प्रेशर लंग को कोलैप्स होने से कैसे बचाता है। -5 प्रेशर होगा इसका, और ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लिम्फेटिक जो है ना ड्रेनेज हो रही है तो लिम्फेटिक पास हो रही होती है, वाटर पास होता है ना जहाँ पे अगर हम कहीं स्ट्रीम लाइन हो जहाँ से वाटर बहुत स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, तो हमें ऐसे फील होता है क्योंकि हम पीछे से पुश कर रहा है वाटर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड सक्शन क्रिएट करना। आई होप सर क्लियर हो गया सलमान भैया आपको। बाकियों को भी जिसको समझ आएगा तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और सबके लिए कि पेपर पास हो जाए। थैंक यू।